नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बेटे बहू की प्रताड़ना से बेघर हुई मां, न्याय के लिए दर दर भटक रही प्रेमशिला देवी। उत्तर प्रदेश में जनपद कुशीनगर के खड्डा नगर में प्रेमशिला देवी की मार्मिक कहानी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। जिन बच्चों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वहीं आज उन्हें बेघर करने पर तुले हुए बेटे अजय और बहू रागिनी की प्रताड़ना और घर से बेदखल करने की घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पति की मेहनत से बना घर, लेकिन मां हो गई बेघर। करीब 26 साल पहले प्रेमशिला देवी के पति ने गांव में छोटी सी दुकान चलाकर पैसे जुटाए और खड्डा में जमीन खरीदकर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया। लेकिन 2010 में पति का निधन हो गया और इसके बाद प्रेमशिला के जीवन में दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। देवर ने उन्हें पुश्तैनी घर से निकाल दिया, लेकिन भाइयों की मदद से उन्होंने अपने 4 बच्चों की परवरिश की। बड़े बेटे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया सहयोग। प्रेमशिला देवी ने बड़े बेटे अजय के लिए मोबाइल की दुकान खुलवाई ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। छोटे बेटे आशुतोष ने 2014 में बैंक से लोन लेकर अपनी दुकान शुरू की। परिवार धीरे धीरे संभलने लगा था, लेकिन 2021 में बड़े बेटे अजय की शादी के बाद हालात बदलने लगे। शादी के बाद बदल गया बेटे बहू का रवैया। अजय की शादी देवरिया की रागिनी से हुई। शादी के बाद अजय और रागिनी ने घर के बंटवारे को लेकर मां पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बहू के साथ मिलकर अजय ने प्रेमशिला देवी और उनके छोटे बेटे आशुतोष को घर से बाहर निकाल दिया। कई कानूनी प्रयासों के बाद उन्हें सिर्फ एक कमरा मिला, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। इस घटना से प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाके के लोग मांग रहे हैं कि प्रेमशिला देवी को न्याय दिलाया जाए और उनके हक का घर वापस किया जाए। जो थे इसके पहले जो थे वो बोले कि देखिए तहसील दिवस था, तहसील दिवस हम वहाँ जब गए तहसील में तो खुद डीएम और एसडीएम दोनों बोले लो कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा नौकरी चला जाएगा। ये बोले हैं लोग। ये विशाल भारद्वाज क्या कहे हैं अभी? कैसा संस्कार दी है, आपको घर से बाहर लड़का निकाल दिया है। हम ये कहना चाहते हैं नाम रख के उन लोगों का न्यूज पे। चलिए ठीक है, मैं इसको ऐड। हाँ, क्या हुआ है आपका मामला? मेरे मामले में ये हुआ है कि मेरी मम्मी का ये खरीदा हुआ ज़मीन था, उसमें मम्मी का नगर पंचायत नक्शा है 2001 से, बिजली का बिल का कनेक्शन है 2011 से, और मम्मी के नाम से रजिस्ट्री भी है। मेरी मम्मी का खरीदा हुआ है और मेरे भाई क्या किए हैं, जबरदस्ती वो घर में कब्जा कर लिए हैं और उस घर में रहने नहीं दे रहे हैं। और बार मम्मी जा रही हैं तो उनको रूम में बंद करके मार रहे हैं। ये घटना 2 बार हो चुका है। इसके घटना के लिए हम लोग थाने में एप्लीकेशन दिए हैं और एसडीएम को वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं। एसडीएम को एप्लीकेशन दिए तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जो करना है आप कोर्ट से करिए। उसके बाद हम मम्मी को लेकर डीएम के पास भी गए हैं, जो इसके पहले डीएम थे मिश्रा जी, उनके पास गया तो वो भी हम कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे इसमें। वहाँ से लौट गए। उसके बाद हम जनता दरबार में गए सीएम के वहाँ मम्मी को लेके। वहाँ से एप्लीकेशन आया, वहाँ से खड्डा एसडीएम थे जो ऋषभ पंडित, इसके पहले वो कह रहे थे कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ना खतौनी देखते हैं, हम रजिस्ट्री हमको पढ़ना नहीं आता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है करिए। हम सीएम और पीएम कहीं भी चले जाएंगे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हुए। किस तरह भी घर में जाके हम लोग किस तरह करके बात व्यवहार बढ़ा के उसके बाद हम लोग गए। एक हम लोग को रूम मिला है, उसमें बहुत परेशान हम लोग रह रहे हैं और हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद बार धमकी दिया जा रहा है मेरे भैया और भाभी की तरफ से कि आप लोग अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग जान से मार देंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। आशुतोष कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। क्या लगता है आपके पास पैतृक जमीन और भी है, उसके साथ क्या है? जी, मेरी पैतृक संपत्ति और भी है, वो मेरे पापा की संपत्ति है, मतलब दादाजी की। वहाँ पे मेरे दादी अभी 5-6 महीना हुआ एक्सपायर हुई हैं। वहाँ पे भी लोग मेरे भाई और मेरे चाचा लोग कब्जा किए हैं, ना हिस्सा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं लोग। वहाँ पे भी फ़ोन करने पे उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं हम लोग हिस्सा नहीं देंगे। इसका एप्लीकेशन भी हम थाने पे खड्डा थाना स्थानीय खड्डा पे एप्लीकेशन भी दिए हैं हमें, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या नाम है? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज़ के साथ।